तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, वो जो बंदा होता है वो किंग टियान के ऊपर हेवनली सैंड पाउडर का यूज कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो किंग टियान होता है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जो देखकर याओ भी काफ़ी ज़्यादा घबराने लग जाती है। जिस कारण अब किंग टियान की जो हेल्थ होती है वो धड़ाधड़ कर माइनस होने लगती है, जो देखकर किंग टियान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि डैमेट, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि इस बास्टर्ड ने मेरे ऊपर पॉइजन का अटैक किया। और किंग टियान ये सोच ही रहा होता है, तभी वो जो बंदा होता है वो चिल्लाकर हंसते हुए बोलता है कि इस पॉइजन का कोई भी क्योर नहीं है और अब तुम्हें मरने से इस दुनिया में कोई भी नहीं बचा सकता। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो किन्नान का जो ब्लड लाइन का ट्राइपॉड होता है उसके अंदर अजीब सी चीज़ होने लगती है और वहाँ पर वो जितना भी ब्लड होता है वो सारे को अपने अंदर एब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है, जो देखकर जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। जो ये मेरी ब्लड लाइन का ट्राइपॉड है, इसने यहाँ पर जितना भी पॉइजन था उसे अपने अंदर एब्सॉर्ब करना शुरू कर दिया है। क्या ये किसी भी प्रकार के पॉइजन को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर सकता है? और किंग टियान के इतना सोचते के साथ ही हम उसके ट्राइपॉड को देखते हैं, जो कि सारे पॉइजन को एब्सॉर्ब करने के कारण बहुत ही ज़्यादा चमक रहा होता है, जिसे देखकर किंग टियान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि अभी यहाँ पर क्या हुआ। और अब जो किंग टियान होता है वो जैसे ही खुद की बॉडी को देखता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि मेरी ब्लड लाइन तो केवल फर्स्ट क्लास की है, लेकिन उसके बाद भी इसने सारे पॉइजन को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लिया और उसी के साथ में ये मेरी हेल्थ को भी बढ़ा रही है। और अब इतना सोचकर जो किंग टियान होता है वो मुस्कुराते हुए उस बंदे से बोलता है कि क्या तुम्हें लगा था कि जो तुम्हारा हेवनली सेंट पॉइजन है ये मुझे यहाँ पर मार सकता है? जो सुनकर अब वो बंदा भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शो ओवर चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम हेवनली सेंट पॉइजन क्यों क्योर कैसे कर सकते हो, इसे तो कोई वर्ल्ड के अंदर भी क्यों नहीं कर सकता। जो सुनकर जो जैंग डाउलिंग होता है वो हंसते हुए बोलता है कि बेवकूफ़ कहे कि मेरे जो बॉस है वो इस वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा बेस्ट है और वो किसी भी चीज़ को क्योर कर सकते हैं। जो सुनकर अब जो किंग टियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे यहाँ पर इस बंदे को कैप्चर करना होगा और इससे सारी इन्फॉर्मेशन निकालनी होगी, जो कि मेरे फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा काम आ सकती है कि आखिर इस सबके पीछे कौन है। और किंग टियान ये सोच ही रहा होता है, तभी वो जो बंदा होता है वो किंग टियान से बोलता है कि हेवनली पॉइजन को तो कोई भी क्योर नहीं कर सकता, आखिर तुमने इस चीज़ से डील कैसे की। जो सुनकर जो किंग टियान होता है वो उससे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि जो तुमने हेवनली सेंट पॉइजन मुझे दिया था वो रियल था? मुझे लगता है कि यहाँ पर किसी ने तुम्हें फेक हेवनली पॉइजन सेंट देकर मेरे पास में भेजा था ताकि तुम मेरे हाथों से मर सको। जो सुनकर वो जो बंदा होता है वो घबराते हुए बोलता है कि नहीं, रॉयल फैमिली कभी भी झूठ नहीं बोल सकती है, मुझे खुद रॉयल फैमिली ने दिया था। जो सुनकर जो किंग टियान होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या इसके पीछे रॉयल फैमिली है? जो सुनकर वो बंदा बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि डैमिट, आखिर मैंने इसे हकीकत कैसे बता दिया। नहीं, मैं अब इस बंदे को जिंदा नहीं छोड़ सकता, इसे यहाँ पर मरना होगा। और इतना बोलकर अब जो वो बंदा होता है वो किंग टियान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, लेकिन जो किंग टियान होता है वो तो पहले से ही इस चीज़ के लिए तैयार खड़ा होता है और वो उसके ऊपर सोलर अटैक को कर देता है। सोलर अटैक के कारण हम देखते हैं कि उस बंदे की हालत दोबारा से ख़राब हो जाती है और उसके मुंह से भी ब्लड आने लगता है। जिसके बाद अब जो किंग टियान होता है वो उस बंदे के ऊपर आकर अपनी लात को रखते हुए उसे बोलता है कि चलो अब मुझे एक चीज़ सच सच बताना कि क्या तुम वही हो जिसने कि बाई हुआ की लड़कियों को पॉइजन दिया था? जो सुनकर वो जो बंदा होता है वो चिल्लाते हुए किंग टियान से बोलता है कि आखिर मैं तुम्हें ये सब चीज़ क्यों बताऊँ, तुम चाहे मुझे यहाँ पर मार भी दो लेकिन उसके बाद भी मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊँगा। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किंग टियान होता है वो उसे बहुत ही दबाकर लात मारता है, जिस कारण उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब होने लगती है। और जो किंग टियान होता है वो उससे बोलता है कि जब तक तुम मुझे सच नहीं बताओगे मैं तुम्हें तब तक मारता रहूँगा। जो सुनकर अब जो बंदा होता है वो डरते हुए बताने लगता है कि ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि जो मिसी जैंग है उसने और बाकी लोगों ने मेरी मदद की थी, लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि मेरे फादर टाइफूल है और अगर तुमने मुझे यहाँ पर मारा तो मेरे फादर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और अब टाइफू के नाम के सुनकर जो किंग टियान होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो वहाँ पर खड़े हुए पर्सन से पूछता है कि आखिर ये टाइफू कौन है। जो सुनकर अब जो एक बंदा होता है वो किंग टियान को बताता है कि जो ये टाइफू है ये जो अभी करंट टाइम का प्रिंस है उसका टीचर है और उसी के साथ में जो टाइफू की डॉटर है वो चैंगलिंग एकेडमी की एक एल्डर है। और अगर टाइफू की बात की जाए तो वो यिन फैमिली से आता है, जो कि एक नोबेल फैमिली है। और जो पर्सन आपके पैरों के नीचे दबा हुआ है इसका नाम यिन टियान है, जो कि चैंगलिंग एकेडमी का ही एक डिसाइबल है। जो सुनकर अब जो किंग टियान होता है वो भी उस बंदे के चेहरे के ऊपर से अपनी लात को हटा लेता है और उसे हटाने के बाद अब वो गुस्से में उस पर्सन की तरफ देखते हुए बोलता है कि ये मैटर नहीं करता कि ये कौन है या क्या है, इसने मेरी यहाँ पर वोमेन को ऑफेंड किया है तो इसे यहाँ पर मरना होगा। और इतना बोलकर अब जो किंग टियान होता है वो उस बंदे के फेस के ऊपर बहुत ही दबाकर लात को मारता है और हमें पता नहीं चलता कि ये यहाँ पर मरा है या जिंदा है। जिसके बाद अब जो किंग टियान होता है वो उस लड़की की तरफ देखने लगता है और वो उस लड़की की तरफ गुस्से में देखते हुए बोलता है कि क्या तुम उसी बास्टर्ड जैंग की सर्वेंट हो? अगर तुम यहाँ पर जिंदा रहना चाहती हो तो मुझे सब कुछ सच सच बताओ कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है और ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। जो सुनकर अब जो वो लड़की होती है वो किंग टियान को बताने लगती है कि मैं सच में बहुत ज़्यादा अनलकी हूँ, क्योंकि उन लोगों ने मुझे इस चीज़ के लिए मजबूर किया था कि मैं बाई हुआ हाउस की जो लड़कियाँ थी उन्हें पॉइजन दे सकूँ और उसके बाद मेरे सामने कोई भी चॉइस नहीं थी, इसीलिए मुझे उन लोगों की बात को मानना पड़ा और मैं वही हूँ जिसने कि बाई हुआ हाउस की लड़कियों को पॉइजन दिया था।
और उन्होंने ये बाई हुआ हाउस की लड़कियों के साथ इसीलिए किया है क्योंकि वे इस बार का जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट होने वाला है उसे जीतना चाहते हैं। और अब उस लड़की की बातों को सुनने के बाद जो इम्तिहान होता है वो दो लोगों को बुलाकर उनसे बोलता है कि ठीक है इसे ले जाओ और ले जाकर कैप्चर कर दो। जो सुनकर अब वे दोनों भी ठीक है बोल देते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों उस लड़की को वहाँ से लेकर जाने लगते हैं। जो देखकर वो लड़की चिल्लाते हुए इम्तिहान से बोलती है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ इसमें मेरी गलती नहीं थी, उन लोगों ने मुझे इस चीज़ के लिए फोर्स किया था। और अब उस लड़की के वहाँ से चले जाने के बाद जो इम्तिहान होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट को जीतने वाले को हज़ारों कॉइन्स मिलते हैं, वो भी गोल्ड के, तो इसीलिए मुझे लगता है कि इन लोगों ने ये पॉइजन देने की हिम्मत की है। इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर अब जो प्रॉब्लम है वो और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मुझे मारना भी चाहते हैं और उसी के साथ में अब जो बाई हुआ हाउस है इसके लिए भी यहाँ पर प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही है। और किंगटियान ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी जो याओ होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर आने के बाद किंगटियान से बोलती है कि उस शॉप के ओनर ने कहा था कि जो भी इस ब्यूटी कंपटीशन को जीतेगा उसे एम्परर के साथ में खाना खाने का मौका मिलेगा। जो सुनकर अब जो किंगटियान होता है वो याओ की तरफ देखते हुए बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई एम्परर के साथ में डील करना चाहता है इसीलिए वो इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट को जीतना चाहता हो। और इतना बोलकर अब जो इम्तिहान होता है वो अपने मन में सोचने लगता है कि ये चीज़ तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है क्योंकि उस बंदे ने बोला था कि उसे वो जो हेवनली सेंट पॉइजन था वो उसे इम्पेरल फैमिली ने दिया था, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो एम्परर है वो मुझे मारना चाहता है। लेकिन उन लोगों की नज़र में तो जो मेरा कल्टीवेशन है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है और उसी के साथ में जो मेरी मार्शल आर्ट ब्लड लाइन है वो भी फर्स्ट क्लास की है, तो फिर वे मुझे मारने के लिए ऐसे हाई ग्रेड के पॉइजन का इस्तेमाल क्यों करेंगे। और किंगटियान के इतना सोचते के साथ ही हम जैंग डाओलिंग को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो चुका होता है। वो सीरियस होते हुए किंगटियान से बोलता है कि बॉस जो सुनकर जो किंगटियान होता है वो जैसे ही जैंग डाओलिंग की तरफ देखता है तो वो देखता है कि जो जैंग डाओलिंग है वो वहाँ पर रो रहा है। जो देखकर अब जो किंगटियान होता है वो जैंग डाओलिंग से बोलता है कि जैंग डाओलिंग क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। जो सुनकर जैंग डाओलिंग उसको बताता है कि जो मेरे पेरेंट्स थे वे भी इसी हेवनली पॉइजन के कारण मारे गए थे। जो सुनकर अब जो इम्तिहान होता है उसे भी थोड़ा बुरा लगने लगता है और वो जैंग डाओलिंग से बोलता है कि ब्रदर जैंग डाओलिंग मुझे माफ़ कर देना कि इसमें मैं आपकी कोई भी मदद नहीं कर पाया। जो सुनते के साथ ही अब जो जैंग डाओलिंग होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि यहाँ पर इस पॉइजन को रिफाइन करने वाला पर्सन है, तो मुझे पक्का यकीन है कि उससे मुझे अपनी फैमिली के बारे में कुछ मैटर का पता लग पाएगा कि आखिर मेरी फैमिली को क्यों मारा गया था, इसीलिए मैं उससे बात करने के लिए जा रहा हूँ। जो सुनकर अब जो किंगटियान होता है वो जैंग डाओलिंग को रोकते हुए उसे बोलता है कि जैंग डाओलिंग तुम्हें पागल बनने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम जानते हो कि वो इंपेरल पैलेस है जहाँ पर की लार्जेस्ट एरे बिठाए गए हैं ताकि एम्परर को प्रोटेक्ट किया जा सके। और अगर वहाँ पर तुम ऐसे ही डायरेक्टली जाने की कोशिश करोगे तो इससे जो तुम्हारी लाइफ है वो भी खतरे में आ जाएगी, तो इसीलिए हमें वहाँ पर जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। सो जो सुनकर जो जैंग डाओलिंग होता है वो किंगटियान से बोलता है कि आखिर किस तरह का दूसरा रास्ता। जो सुनकर जो किंगटियान होता है वो जैंग डार्लिंग को समझाता है कि हम इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट के अंदर इंटर करेंगे और अगर हम इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट को जीत जाते हैं तो उसके बाद हमें एम्परर के साथ में डिनर करने का मौका मिलेगा, जिसके बाद हम आराम से पैलेस के अंदर घुस सकते हैं। जो सुनकर अब जैंग डाओलिंग भी थोड़ा शांत हो जाता है और वो किंगटियान से बोलता है कि ठीक है बॉस, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। और अब इसी के साथ में जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है, तो नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।